सद्गुरु देव भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। राम नाम को दंडवत प्रणाम। सद्गुरु चरणों में सादर नमन। संतों की वंदना और आप सभी श्रोताओं के चरणों में विनीत प्रणाम। यह मनुष्य जन्म कोई सहज उपहार नहीं है। यह असंख्य योनियों की घोर यात्रा के बाद क्षण भर को मिली हुई कृपा है। कभी हम जलचर बने जहां एक मछली छोटी मछली को निकल गई, कभी वन में तृष्णा बुझाने झुके और पीछे से आया सिंह। एक ही क्षण में जीवन का अंत। ऐसे असंख्य मरण, असंख्य विलाप और फिर यह देह। आज सत्संग की ध्वनि अंतःकरण को स्पर्श करती है तो आत्मा कांप उठती है। अब यह देह संसार के लिए नहीं, यह देह केवल प्रभु शरण के लिए है। जब तक भय है तब भक्ति है, और जब भक्ति है तभी प्रभु प्रकट होते हैं। राम नाम, गुरु कृपा, वैराग्य, यही अंतिम आश्रय है। यदि यह भाव हृदय में उतरे तो राम नाम के साथ जुड़े रहे और साधना मार्ग के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राम, जय हनुमान। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर शीत महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। भगवान का अभिमान से द्वेष है और दैन्य भाव में प्रियता है। जिसमें दीनता आ जाती है, अर्थात अभिमान रहित अंतःकरण वाला, ऐसे दिनों पर दया करने वाले वह भगवान कौशल्या जी के हितकारी हैं। भक्ति माता ही कौशल्या जी का स्वरूप है। भक्ति से ही भगवान प्रकट होते हैं और भगवान केवल भक्ति के लिए ही हितकर होते हैं। अगर भक्त के मन में भक्ति न हो और संसार की इच्छा होती है, तब उसकी भक्ति से भगवान प्रकट तो होते हैं, किंतु उस भक्त का हित नहीं होता। अपनी आत्मा को संसार चक्र में न गिराकर उसे मोक्ष पद प्राप्त करना ही परम हितकर है। गोस्वामी जी कहते हैं, परहित सरी सद्धर्म नहीं भाई। भक्ति के द्वारा भगवान की इच्छा परहित है और अपनी भक्ति के द्वारा संसार की इच्छा करना ही अपनी स्वयं आत्मा का अहित है। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए।
नेत्र जगत में कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जो परम तृप्ति देवे। जागृत अवस्था आत्मा की स्थिति नेत्रों में बताई गई है, इसलिए यह लोचन का अर्थ नेत्र इंद्रिय नहीं, लोचन का अर्थ जीवात्मा ही है, जो नेत्रों को आनंद देवे, ऐसा जिनका सावला स्वरूप है। तनु घनश्याम। पंच तत्वों में श्याम रंग आकाश तत्व का है। पंच स्थूल तत्वों में अन्य तत्व के अलावा आकाश तत्व सूक्ष्म और व्यापक है। यहाँ घनश्याम अर्थात आकाश की भांति व्यापक जो है, और उनका देह कैसा है? उनका देह सूक्ष्म है। चूंकि तनु का अर्थ सूक्ष्म होता है, गोस्वामी जी कहते हैं तनु घनश्यामा, अर्थात जो सूक्ष्म और व्यापक है, ऐसे राम बिहारी कौशल्या जी के सामने आज प्रकट हुए हैं। उनके निज आयुध शंख, चक्र, गदा और पद्म है। शंख अर्थात शब्द ब्रह्म, चक्र अर्थात काल समय का प्रतीक, गदा ज्ञान का प्रतीक, पद्म अर्थात कमल, अनेक मलिनताओं में भी रहकर अमल रहना कमल का प्रतीक है। कह दुई कर जोरी आस्तुति तोरी, कहीं विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण बनंता, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं? वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। जो माया के रज तम सत्वादि गुणों से परे है और बुद्धि मन के ज्ञान से परे है, और जिनमें अहंकार लेश मात्र भी नहीं है, जो अस्तित्व में ओमकार स्वरूप है। जीव में अहंकार है, किंतु वह अहम शून्य होने से अमान है, ऐसा वेद और पुराणों में कहा गया है। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रकट श्रीकंता, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। भगवान उनकी योग माया से भक्तों की देर सुनकर प्रकट होते हैं। भयउ प्रकट श्रीकंता, यहाँ श्री शब्द उनकी योग माया के लिए आया है। अपनी स्वयं की योग माया से राघवेंद्र प्रभु प्रकट होते हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर्सो बासी यह उपहासी, सुनत मति थीर न रहे, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे हृदय में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है।
जिनके से अंश से स्थूल रूप से प्रत्येक रोम रोम से ब्रह्मांड निकलते हैं और उन रोम कूपों में स्थित आकाश छिद्रों से अनंत अनंत वेद हवनियां निकलती है। मम उर्वासी माता कौशल्या जी कहती है, वही अनंत भगवान जिनके रोम रोम से अनंत ब्रह्मांड उद्भव होते रहते हैं, वह मेरे हृदय समा गए। ब्रह्मांड नायक मुट्ठी भर जगह हृदय में समा गए। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि की न चहे, कहीं कथा सुहाई मातु बुझाई, जहि प्रकार सुत प्रेम लहै, वै प्रकट कृपाला दीन दयाला। जब माता को ज्ञान प्राप्त हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार से चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। जब हृदय में प्रभु प्रकट हो जाते हैं तभी ज्ञान उपजता है। जब आत्मज्ञान हृदय में उदित जो हो जावे तब समझो कि हृदय में प्रभु प्रकट हो गए। प्रभु का प्रकट होना और ज्ञान का प्रकट होना दोनों एक ही बात है। वास्तव में तो प्रभु सदा हमारे हृदय में स्थित ही है। अज्ञान के कारण वह छिपे हैं। ज्ञान उपजने से ही ज्ञानी लोग उसी प्रभु का प्रकट होना मानते हैं। भक्ति रूपी कौशल्या में ज्ञान का प्रकट होना ही प्रभु का वास्तविक प्रकट होना ही है। और जब माता को वास्तविक ज्ञान हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। जब जीव को अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान होता है तब आत्मानंद प्रसन्न हो उठता है। भगवान सत स्वरूप है। कौशल्या को जो ज्ञान हुआ वह चित्त स्वरूप है और भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त कर उनकी लीला का लाभ प्राप्त करना। जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे, पुत्र की बाल लीला का आनंद प्राप्त करना, इसी प्रेम की किरण का नाम आनंद है। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। भगवान पहले उनके हृदय में प्रकट हुए। यह उनका चित्त विलास है, अर्थात ज्ञान उपजना, फिर उनके सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। यह उनका सत विलास है। पुनः माता बोली कि तजहु तात यह रूपा, अर्थात बालक रूप होइए, अर्थात भगवान का बालक रूप होना यह भगवान का आनंद विलास है। माता कौशल्या को आनंद चाहिए। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा, यह चरित जगावही हरिपद पावही, तेन परहि भवकूपा, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं,
जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। इस चरित्र को जो गाता है वही हरि पद पाता है, वह भवकूप में नहीं पड़ता। भवकूप क्या है? भव शब्द में दो अक्षर है, भ और व, अर्थात भ माने भ्रम, अज्ञान, और उसी अज्ञान से उत्पन्न वासना ही भव शब्द का व अक्षर है। अज्ञान और वासना से निवृत्त होना ही भव से रहित होना है। अज्ञान वृत्ति का कारण शरीर और वासना वृत्ति का 17 तत्वों से बना सूक्ष्म शरीर। जो हरिपद गाते हैं वह अज्ञान और सूक्ष्म देह रूपी कूप में नहीं पड़ते। विप्रधेनु सुर संतहिता लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत, रज, तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे है। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। भगवान ने ब्राह्मण, धेनु, देवता, संतों के लिए अवतार लिया। विप्र अर्थात जो बाहरी जगत का, जड़ चेतन का, नित्य और अनित्य का विचार करता है, ऐसा विप्र प्रथम विचार करना होगा। इसलिए गोस्वामी जी विप्र शब्द का प्रथम उपयोग करते हैं। जब विचार हो जावे तब अभ्यास करे कि इंद्रिया संयमशील होवे। जब इंद्रिया पूर्ण संयत हो जावेगी तब वह कामधेनु वाली हो जावेगी। यहाँ गोस्वामी जी दूसरा शब्द धेनु पूर्ण संयत हुई इंद्रियों के लिए देते हैं। इंद्रियां जब अभ्यास से पूर्ण संयमित होगी तब इंद्रियों में उपस्थित देव जो संसार के विषय भोगों की आकांक्षा करते थे, वह देव अब विषय भोग की अपेक्षा नहीं करते। अब विषय भोग की अपेक्षा नहीं करते। उन देवों के लिए शूर शब्द लगाया है। और संत वह है जिनका समभाव हो गया है। विचार और इंद्रियों द्वारा उनके देवों की सत्व गुण वृद्धि के हेतु भगवान मनुज अवतार में आकर नाम, रूप, लीला, धाम की लीलाएं करते हैं। सद्गुरु देव भगवान की जय।